मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में रूल नंबर 8 के बारे में जानकारी देंगे। आज हम अब हम जानेंगे कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए रूल नंबर 8 में इफ इन imperative sentence or subject, verb, noun, infinitive without to, infinitive without to, infinitive without to को यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन हो, इन्फिनिटिव हो तो देन इज यूज्ड द स्ट्रक्चर एस प्लस वाज प्लस V3 प्लस इन्फिनिटिव प्लस बाई प्लस ओ प्लस प्लस स्टॉप टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तब हम एस प्लस वाज प्लस V3 प्लस विथ टू इन्फिनिटिव प्लस वाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप के स्ट्रक्चर से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मतलब यही हुआ कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, नाउन हो, इन्फिनिटिव विदाउट टू हो, जिसमें टू नहीं लगा हुआ हो, तब हम एस प्लस वाज प्लस V3 प्लस V2 इन्फिनिटिव जिसमें टू लगा हुआ हो प्लस बाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप के हम स्ट्रक्चर से के फार्मूला से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं या चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल लेते हैं। आई सा राम प्ले वर्ब है, इन्फिनिटिव है लेकिन इसमें टू नहीं लगा हुआ है। प्ले इन्फिनिटिव है लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है विदाउट टू इन्फिनिटिव। इसको बोलते हैं विदाउट टू इन्फिनिटिव। तो आई हो गया इसमें SOPA मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में एस रहेगा, जो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में एस रहेगा, एक्टिव वॉइस में एस रहेगा, जो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में ए रहेगा, जो पैसिव वॉइस में वो बनेगा। एक्टिव वॉइस में ए रहेगा, जो पैसिव वॉइस में वो बनेगा। उसके बाद तो ऐसा राम प्ले, तो ये हो गया एस हो गया, ये हो गया V2, ये हो गया ओ, ये हो गया इन्फिनिटिव प्लस फुल स्टॉप। अब ये हो गया एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में ओ है, एक्टिव वॉइस में ओ है, जो पैसिव वॉइस में एस बनाएंगे। तो बन गया। उसके बाद वास WAS वास। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब कौन है? सा V2 है,
उसका वर्ब 3 बनाएंगे तो हो जाएगा सीन, सी सा सीन, तो सीन हो गया वर्ब 3। उसके बाद क्या करेंगे, विथ टू इन्फिनिटिव, इसमें इन्फिनिटिव में टू लगाएंगे। ये जो प्ले जो है इन्फिनिटिव है उसके पहले हम टू लगाएंगे तब बनेगा विथ टू इन्फिनिटिव। उसके बाद वाई देंगे प्रीपोजिशन। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा यू। उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप, इस तरह से एग्जाम्पल में हो गया एक्टिव वॉइस में आई स्टार राम प्ले, तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन गया, राम वाज सीइंग टू प्ले बाय मी। ये हो गया एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखेंगे और इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, एस, तो एस लिखा गया, वास प्लस वास लिखा गया, प्लस वर्ब 3 लिखा गया, प्लस इन्फिनिटिव जिसमें विथ टू, इसमें टू लगा हुआ हो, इन्फिनिटिव जिसमें टू लगा हुआ हो उसको बोलते हैं विथ टू इन्फिनिटिव। उसके बाद वाई प्रीपोजिशन, उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेकर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है एक्टिव वॉइस में आई फाउंड हिम स्विमिंग। तब जितना भी इसमें इन्फिनिटिव आया है जो विदाउट टू वाला है, मैंने इसके पहले टू नहीं है, इसके पहले टू नहीं है, इसके पहले टू नहीं है, मतलब यहाँ टू छिपा हुआ है, यहाँ पर टू छिपा हुआ है और यहाँ भी टू छिपा हुआ है। तीनों में तीन एग्जाम्पल है, तीनों में इन्फिनिटिव से पहले टू छिपा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं इसको विदाउट टू इन्फिनिटिव। और जिसमें टू अगर रहेगा उसमें बोलेंगे विथ टू इन्फिनिटिव। तो एक्टिव वॉइस आई फाउंड हिम स्विम। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, इस फार्मूला से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर से बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या है, एस, एस कौन है, एस कौन बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का ओ, एस बनेगा, एक्टिव वॉइस का ओ एस बनेगा, तो एस बन गया। हिम का सब्जेक्ट बन गया ही, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट बन गया ही बन गया सब्जेक्ट, ही बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद वास लग गया। उसके बाद V3, तब V3 फाउंड, V2 है तो जब फाउंड V3 बन गया, फाइंड फाउंड तो V2 हो गया, V3 हो गया। फाइंड का V3 फाउंड V2 हो गया, अब फाउंड V3 हो गया, तब ये हो गया इसका फाउंड हो गया। उसके बाद कह रहा है V3, उसके बाद इन्फिनिटिव जिसमें टू लगा हुआ हो तो स्विम के पहले टू लगाना पड़ेगा, तब आ जाएगा विथ इन्फिनिटिव। इसलिए स्विम के पहले टू लगा दिए तब बन गया विथ इन्फिनिटिव, इसलिए लिखा हुआ है विथ टू इन्फिनिटिव। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का
सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो बनेगा, पैसिव वॉइस में वो बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में मी, और लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप पड़ गया, लास्ट में फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया आई फाउंड हिम स्विमिंग का बन गया पैसिव वॉइस में ही वाज फाउंड टू स्विम बाय मी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है एक्टिव वॉइस में आई मेड हिम वीप, आई मेड हिम वीप, आई मेड हिम वीप। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो फार्मूला से बनाएंगे। तो एस, सबसे पहले एस है, तो एस कौन देंगे? हिम को बनाएंगे एस, तो उसका बनेगा हिम, हिम का सब्जेक्ट बनेगा, हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम बनेगा। एक्टिव वॉइस में हिम क्या है? अब ऑब्जेक्ट है, तो बनेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद वास, वास लग गया। उसके बाद V3, तो मेड V2 है और V3 भी मेड होता है, V2 और V3 दोनों सेम होता है, तो मेड हो गया। उसके बाद वीप के पहले एक पैरा है, कर इन्फिनिटिव बनाना है तो V2 लगाना है, 2 लगाना है, V2 करना है तो क्या करेंगे? वीप के पहले 2 लगा देंगे, वीप के पहले 2 लगा देंगे, वीप के पहले 2 लगा देंगे, तो इन्फिनिटिव हो गया विथ इन्फिनिटिव हो गया विथ 2 इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव में 2 लगा देंगे तो होगा विथ 2 इन्फिनिटिव। उसके बाद वाई, वाई लगाएंगे, वाई लगा दिए प्रीपोजिशन। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आई का सब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया आई मेड हिम वीप का पैसिव वॉइस बन गया ही वाज मेड टू वीप बाय मी। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 में है एक्टिव वॉइस में दे मेड मी सिंग, तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए फार्मूला से बनाएंगे एस, तो एस हो गया। अब यहाँ पर मी का, मी ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में मी ऑब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बन गया आई, मी का सब्जेक्ट आई। उसके बाद वास, वास लग गया। उसके बाद V3, तो मेड है, तो मेड का V3 मेड हो गया, मेड V2 है और V3 भी मेड होता है, दोनों सेम होता है। उसके बाद विथ 2 इन्फिनिटिव, मतलब इसमें 2 इन्फिनिटिव में 2 लगाना है, विदाउट था लेकिन इसको विथ बनाना है, तो 3 के पहले 2 लगा देंगे तो बन गया विथ 2 इन्फिनिटिव। उसके बाद बाई, बाई बाई देम, बाई प्रीपोजिशन लग गया और देम, देम हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा दे का देम, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो बनेगा, तो दे का होता है ऑब्जेक्ट देम। उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस इसलिए दिया हुआ है कि इसको नहीं भी लिख सकते हैं, इतना बिना लिखे भी काम चल सकता है, इसलिए इसको नहीं भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, यही पर फुल स्टॉप दे सकते हैं। लेकिन ये भी सही है, और यदि हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो अभी वो भी सही होगा या फुल स्टॉप पड़ जाएगा। हम बाई देम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब, कहता है कि जब अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में जब ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस कोई भी बात में, एंड ए कम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक कम्प्लीमेंट आता है, देन द टाइम ऑफ चेंज द वर्ब इन पैसिव, तब पैसिव वर्ब को पैसिव बनाने में, पैसिव बनाने के समय ऑब्जेक्ट इज मेड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है।
एंड इज रिटेन द कम्प्लीमेंट आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद कम्प्लीमेंट लिखा जाता है। कहता है कि जिस किसी भी सेंटेंस में यदि ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता हो और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद कम्प्लीमेंट आता हो, तो वर्ब को पैसिव बनाने समय या वर्ब को पैसिव बनाने के समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इज मेड बाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हम खोजेंगे कि वाकई में ऑब्जेक्ट कहाँ है, उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद कम्प्लीमेंट लिखेंगे। मतलब उस ऑब्जेक्ट के बाद हम कम्प्लीमेंट लिखेंगे। सब्जेक्ट एंड इज रिटेन द कम्प्लीमेंट आफ्टर द वर्ब। अब वर्ब के बाद कम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो यही है। आप एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे कि एक्टिव वॉइस में यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी मेड हिम चेयरमैन। अब यहाँ पर मेड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको है, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वी मेड हिम चेयरमैन। आप यहाँ पर मेड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और मेड के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आया है। वह कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट, ये हिम ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पर्सनल, इसको पर्सनल ऑब्जेक्ट कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, कहता है कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ठीक बाद ऑब्जेक्ट आया हो और इसके बाद कम्प्लीमेंट आया हो, तो वर्ब को पैसिव बनाने के समय, इस वर्ब को, इस ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव बनाने के समय ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। सबसे पहले हिम बनेगा सब्जेक्ट, मतलब हिम का ही बनेगा सब्जेक्ट। हिम को मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद कम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देंगे और फिर सब कम्प्लीमेंट, वर्ब के बाद कम्प्लीमेंट लिखेंगे। मतलब ये तो सब्जेक्ट बन गया, ये बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब के बाद कम्प्लीमेंट बनेगा, कम्प्लीमेंट लिखाएगा। उसके बाद बाई लगेगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका हम वी मेड हिम चेयरमैन, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। चाहे ये ऑब्जेक्ट है, ये कम्प्लीमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये कम्प्लीमेंट है। तो कहता है कि वी मेड हिम चेयरमैन, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट को जो वर्ब के बाद है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद इसके अनुसार ये मेड है सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पर वास लगेगा। उसके बाद इसका भी थ्री लगेगा, मेड का भी थ्री मेड। उसके बाद जो कम्प्लीमेंट है वो कम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब चलेंगे स्ट्रक्चर के द्वारा, आपको हम एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ऐसे सेंटेंस का
कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट हो तो वर्ब को प्रेसिंग में बदलने समय सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये अब है एक्सेप्टर। तो अब आपको हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए समझाएंगे। यहाँ पर देखकर तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है एक्टिव वॉइस में दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर मुकेश जो है ये जो है इलेक्टेड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इलेक्टेड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मुकेश ऑब्जेक्ट है और मुकेश के बाद ये कैप्टन जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? अब सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आया है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मुकेश सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये सिंपल पार्ट्स का है इसलिए वास लगा। उसके बाद ये वर्ब V2 है इसलिए V3 बन गया। V3 है इलेक्टेड का इलेक्टेड हो गया तब तो मुकेश वाज इलेक्टेड हो गया। उसके बाद कैप्टन लिखा हुआ है कैप्टन लिखा गया। कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। हम बाई देम हम दे भी सकते हैं। बाई देम हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। बाई देम हम दे भी सकते हैं। बाई देम हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिए इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं। यहाँ भी बाई देम हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई देम। यहाँ भी बाई देम यहाँ भी बाई देम हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। या तो यहाँ पड़ेगा फुल स्टॉप या तो यहाँ पड़ेगा फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ भी यहाँ नहीं श्योर बाई देम ये दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ भी बाई हिम यहाँ भी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये जो ही का जो हिम बनेगा ये सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा दे का देम बनेगा। दे का देम बनेगा ही का दे का देम बना। दे का देम फिर दे का देम फिर आई का मी यहाँ हो जाएगा आई का मी आई का मी बाई मी। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है तो उसका पैसिव में मी बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अब हो गया यहाँ पर हो गया दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन। यहाँ पर हो गया मुकेश वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय देम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में है एक्टिव वॉइस में दे मेड हिम किंग। इस सेंटेंस में दे हो गया सब्जेक्ट मेड हो गया V2 वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है इसका नाम है पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जो किंग आया है यह है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में सीक बोलते हैं। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ये जो हिम है ऑब्जेक्ट, हिम जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बनेगा। हिम जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट बन गया, हिम का ही हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद V2 में V2 है इसलिए वास लगेगा। प्रेजेंट वास में वास लगता है, प्रेजेंट में ईज मार लगता है, पास्ट में वास बार लगता है तो वास लगेगा। उसके बाद मेड है, मेड का V2 है तो मेड का V3 बनेगा, यहाँ मेड बन जाएगा। उसके बाद ये किंग है लिखा हुआ, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। और उसके बाद बाई लिखाता है प्रीपोजिशन के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। दे का बनेगा पैसिव वॉइस में देम। तर बाई देम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना इतना जरूरी नहीं है। यदि लिखेंगे तो फुल स्टॉप यहाँ पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे तो फुल स्टॉप यहाँ पड़ेगा। सब सेंटेंस यहीं खत्म हो जाएगा, ऐसे सेंटेंस खत्म यहाँ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में है एक्टिव वॉइस में थर्ड एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। तो अब इसका आई हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया क्वांटिटी वर्ब हो गया, हिम हो गया पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो वर्ब के जो ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद आया है। उसके बाद गिल्टी ऑफ मर्डर ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हिम जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हिम, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका बनेगा ही बन गया। उसके बाद जब V2 रहेगा तो वास लगेगा, एक्जुलरी वर्ब वास लगेगा। उसके बाद फाउंड का V3, फाउंड V2 है, V3 का बनेगा फाउंड बनेगा। उसके बाद गिल्टी ऑफ मर्डर ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट लिखा वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट रहता है वो लिखा जाता है। जैसे रहेगा वैसे ही लिख देंगे, जो रहेगा वही लिख देंगे। वर्ब के बाद वाला जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा कॉम्प्लीमेंट उसे लिखा जाता है, और कॉम्प्लीमेंट के पहले जो ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तर हो गया गिल्टी ऑफ मर्डर। उसके बाद बाई लगेगा। उसके बाद बाई के बाद आई का यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। बाई मी। तो बाई मी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ना जरूरी नहीं है। नहीं देंगे तो यहाँ पड़ेगा फुल स्टॉप, नहीं तो यहाँ पर पड़ेगा फुल स्टॉप। सेंटेंस खत्म जब यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पड़ेगा फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म यहाँ होगा वहाँ पड़ेगा फुल स्टॉप। सम रूल्स में रूल नंबर 10 है द सेंटेंस विच हैज़ 2 objects, direct and indirect objects, then any object is made as a subject to change into active to passive voice। कहता है कि जब कोई भी सेंटेंस में जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने में क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब यही हुआ कि किसी भी सेंटेंस में यदि 2 ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको एक्टिव से पैसिव बनाने में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम वर्ब के बाद बाई के बाद लिखते हैं और एक्टिव
वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बीच में बाई लगाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम ऐसे सेंटेंस को हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए उसका दो स्ट्रक्चर द्वारा हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसीलिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आई गेव हिम अ बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट आया है, एक हिम है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा अ बुक है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखेंगे। तो अब हम कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद उसके अनुसार हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का है इसलिए वास लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3 देंगे। तो वर्ब 3 क्या है, गिव का गिव है या V2 है, तो V2 का V3 बनाएंगे, गिवन। उसके बाद जो हिम लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो वर्ब के बाद हम गिवन के बाद हम लिख देंगे, मतलब वर्ब के बाद लिख देंगे, जस्ट के तहत लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे प्रीपोजिशन। उसके बाद एक्टिव वॉइस का अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, मतलब आई का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में मी बनेगा। तो आई का मी बन गया, मी को लिख दिए, वाला इसमें फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया आई गेव हिम अ बुक का बन गया पैसिव वॉइस में, अ बुक वाज गिवन हिम बाय मी। के बाद अब हम इसका अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, अलग अलग दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्ट्रक्चर 1 में है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस वास प्लस वर्ब 3 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस OSPA, मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट हो गया। स्ट्रक्चर सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वास प्लस V3 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, प्लस बाई प्लस OSPA, मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। इस तरह से आपको हम दो स्ट्रक्चर बताए जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पर था और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला था। अब हम इस दोनों स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एक्टिव वॉइस में ही गेव मी अ पेन, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट के द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो आपका बुक है, तो बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट बन गया अ बुक। के बाद उसके अनुसार हम पास्ट टेंस में वास लगाएंगे। के बाद वर्ब 3 देंगे, गेम का वर्ब 3 गिवन हो गया। के बाद हिम लिखा हुआ है तो हिम लिख देंगे। के बाद बाई लिख देंगे, फिर मी लिख देंगे। उसके बाद ये आई का मी हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट के द्वारा हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ, ही गेव मी अ पेन, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अ पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो लिख दीजिए। उसके बाद इसके अनुसार पास्ट टेंस में वास लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3, तो गेम का वर्ब 3 गिवन हो गया। उसके बाद मी लिखा हुआ है, तो वर्ब के बाद मी लिख देंगे, जो लिखा हुआ है उसको उतार देंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लाएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OSPA, तब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का बन गया हिम। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप पड़ गया। तो इस तरह से ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया वास, ये हो गया वर्ब 3, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया वाई, ये हो गया हिम। तो बन गया
ही गिव मी अ पेन का बन गया ए पेन वाज गिवन मी बाई हिम। उसके बाद एक्सेप्शन नंबर पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड है एक्टिव वॉइस में मोहन गेम सोहन एंड एग। तो क्या करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करेंगे एक्सेप्शन नंबर 1 के द्वारा बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें एन एग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट बन गया एन एग। उसके बाद इसके अनुसार हम पास्ट टेंस में वास लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3 गेम का गिवन बनाएंगे। उसके बाद जो सोहन लिखा हुआ है उसको वर्ब के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। उसके बाद वाई विभूषण देंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मोहन सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हो गया मोहन लिखा गया। लास्ट में प्लस स्टॉप देंगे प्लस स्टॉप पड़ गया। तो यह हो गया एक्सेप्शन नंबर 1 के फार्मूला से बन गया। तो क्या बन गया मोहन गेव सोहन एंड एग क्या बन गया एंड एग वाज गिवन सोहन बाई मोहन। एक्सेप्शन अब उसी एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में है शीला गेव हर ब्रदर 500 रुपीज़। तो अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे अब इसको हम एक्सेप्शन नंबर फार्मूला नंबर 2 के द्वारा हम बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है इसमें ये है हर ब्रदर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो गया हर ब्रदर। उसके बाद उसके अनुसार पास्ट टेंस में वाज लगाएंगे वास। उसके बाद वर्ब 3 देंगे गेम का गिवन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे जो गिवन। उसके बाद जो बच गया है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जो बच गया है 100 रुपीज़ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो शीला सब्जेक्ट है उसके बाद पैसिव वॉइस में शीला लिखा गया लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया। ऐसा से बन गया शीला गेव हर ब्रदर 500 रुपीज़। इसको हम एक्सेप्शन नंबर 2 से बनाए हैं तो बन गया हर ब्रदर वाज गिवन 500 रुपीज़ बाई शीला। इस तरह से हम 2 एक्सेप्शन द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसे सेंटेंस का जिस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो इसमें एक डायरेक्ट हो दूसरा इनडायरेक्ट हो उसे सेंटेंस को हम इन दोनों एक्सेप्शन द्वारा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। करते रहिए। थैंक यू।